नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बेहद दिलचस्प अध्याय, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश की। तुगलक वंश शुरू होने से पहले दिल्ली पर कौन राज करता था? दरअसल दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी ममलूक वंश से, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। इसके बाद आए खिलजी वंश, जिन्होंने अपने सैन्य अभियान और दक्षिण भारत की विजयों से साम्राज्य को बहुत विस्तार दिया। खिलजी वंश के आखिरी शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या के बाद सत्ता खाली हुई और इसी राजनीतिक उथल-पुथल में उभरे गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की नींव रखी और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। तो सर, गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता में आने के बाद क्या-क्या किया? उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के पास तुगलकाबाद किला बनवाया। वो मंगोल आक्रमणों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। उनका प्रशासन सख्त था लेकिन न्यायप्रिय भी। हालांकि उनकी मृत्यु रहस्यमयी थी। कुछ कहते हैं कि एक छत गिरने से उनका निधन हुआ। तो इनकी मृत्यु अचानक हो गई? हाँ, और उसके बाद गद्दी पर आए उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, और यही सबसे विवादास्पद शासक माने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। मैंने सुना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, लेकिन उन्हें सिर्फ पागल कहना गलत होगा। असल में वे बहुत पढ़े लिखे, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक थे, लेकिन उनके प्रयोग व्यवहारिक नहीं थे, इसलिए असफल हुए। आइए एक एक करके देखें। सबसे पहले तो बताइए, उन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों शिफ्ट की? सोचते थे कि दौलताबाद साम्राज्य के बीच में है, जिससे पूरे भारत पर नजर रखना आसान होगा। लेकिन जबरन राजधानी बदलवाने से जनता परेशान हो गई। हजारों लोग रास्ते में मर गए और अंत में उन्हें यह निर्णय वापस लेना पड़ा। और वो सिक्कों वाला प्रयोग क्या था? उन्होंने तांबे और पीतल के सिक्कों को चलन में लाया ताकि सोने चांदी बचाई जा सके। लेकिन लोग नकली सिक्के बनाने लगे और बाजार पूरी तरह बिगड़ गया। आखिरकार इस नीति को भी वापस लेना पड़ा। तो क्या उनकी सारी नीतियां असफल रहीं? लगभग हाँ। उन्होंने दक्खन में नए राज्य जीतने की कोशिश की, कर प्रणाली में सुधार करना चाहा, लेकिन ज्यादातर कदम असफल हुए। इतिहासकार इब्न बतूता ने लिखा है कि उनके विचार बड़े थे, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। तो फिर उनके बाद कौन आया? उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। ये अपेक्षाकृत शांत शासक थे। इन्होंने नहरें बनवाईं, कई शहर बसाए, जैसे हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद। उन्होंने अशोक स्तंभ को भी दिल्ली लाकर खड़ा किया। लेकिन वे धर्म के मामले में काफी कट्टर थे। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और कई मंदिर तुड़वाए। तो क्या उनकी नीतियां सफल रहीं? किसी हद तक हाँ। किसानों को राहत मिली, सिंचाई बेहतर हुई, लेकिन उन्होंने सेना को मजबूत नहीं किया, जिससे बाद में साम्राज्य कमजोर पड़ गया। फिरोज शाह के बाद क्या हुआ? उनके बाद कमजोर शासक आए। आपसी संघर्ष, विद्रोह और बाहरी आक्रमणों ने वंश को हिला दिया। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा, हजारों लोग मारे गए और तुगलक वंश लगभग खत्म हो गया। आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद था। लेकिन सर, क्या तुगलक वंश ने कुछ अच्छे काम भी किए? बिल्कुल। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को संगठित किया, नए शहर बसाए, किले और मकबरे बनवाए। उनकी स्थापत्य कला आज भी देखी जा सकती है, जैसे तुगलकाबाद किला और मकबरे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की राजनीति को आगे बढ़ाया, भले ही वह स्थिर नहीं रह पाई। तो सर, अगर संक्षेप में कहें तो तुगलक वंश हमें क्या सिखाता है? ये वंश हमें सिखाता है कि केवल बड़े सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से लागू करना भी जरूरी है। गयासुद्दीन ने मजबूत शुरुआत की, मोहम्मद बिन तुगलक ने अनोखे प्रयोग किए और फिरोज शाह ने समाज सुधार किए। लेकिन कमजोर उत्तराधिकारी और बाहरी आक्रमणों ने वंश को खत्म कर दिया। वाह, आज की बातचीत से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, अगर आपको भी तुगलक वंश की यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।